ब्रेक के बाद जन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छाणी परंपरा के श्रेष्ठ पट्टाचार्य समाधिस्थ सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज का 27 मई को मनाया गया 8वां आचार्य पदारोहण दिवस, जिसमें सभी भक्तों ने आचार्य श्री को याद करके उनके वैराग्य पथ पर अपने विचार रखे। 27 मई को उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा के महापौर नवीन जैन जी की धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जैन पीएनसी ने श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति के ऑक्सी बैंक को भेंट की एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में प्रयोग आने वाली नेक्स्ट लेवल CPAP मशीन मिनी वेंटिलेटर। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी महाराष्ट्र की पावनधरा पर पूर्णिमा के पावन अवसर पर 26 मई को प्रातः 8 बजे से किया गया 1008 विश्व हितंकर सातिशा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक, जिसमें भक्तों ने ऑनलाइन सम्मिलित होकर किया पुण्यार्जन। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर 25 अप्रैल को गुरुमा विभाश्री परिवार भारत द्वारा घर में मंदिर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजय हुए 105 प्रतिभागियों को 25 मई को पुरस्कार वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा के छिपिटोला जैन मंदिर पर कोरोना की पहली लहर की तर्ज पर दूसरी लहर से जूझ रहे गरीब जनता के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। जन युवा मंडल के बैनर तले युवा समाज सेवी गरीबों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर 25 अप्रैल को गुरुमा विभाश्री परिवार भारत द्वारा घर में मंदिर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें विजय हुए 105 प्रतिभागियों को 25 मई को पुरस्कार वितरित किए गए। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर 25 अप्रैल को गुरुमा विभाश्री परिवार भारत द्वारा घर में मंदिर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजयी हुए 105 प्रतिभागियों को 25 मई को पुरस्कार वितरित किए गए। इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम पुणे के डॉक्टर कल्याण गंगवाल ने घोषित किया। नाम की घोषणा करने से पूर्व डॉक्टर कल्याण गंगवाल ने राजस्थान के किशनगढ़ में विराजमान गुरुमा विभाश्री माता जी के चरणों में 3 बार वंदनामी किया और प्रतियोगिता के लिए गुरुमा विभाश्री परिवार भारत का अभिनंदन किया। किशनगढ़ में विराजित विभाश्री जी के चरणों में त्रिवार वंदामी और गुरु माता परिवार के सभी सदस्य आपका बहुत बहुत अभिनंदन। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आपने जो प्रतियोगिता ली थी उसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं ये मेरा सौभाग्य समझता हूं कि इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जिसको मिला है उसका नाम मैं घोषित करूं। ये बहुत खुशी की बात है कि यह नाम महाराष्ट्र से है और इचलकरंजी से है। मैं सुमन जी पाटनी को घोषित करता हूं प्रथम पुरस्कार के लिए। इसी के साथ साथ जिन्होंने ये पुरस्कार पाए हैं और नहीं पाए हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूं और उनसे यही अपेक्षा करता हूं कि महावीर का यह संदेश जीव दया शाकाहार यह संदेश जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास आप जरूर करें। गुरु माता परिवार के सभी सदस्यों का, राजवीर जी गंगवाल जी कोटा वालों का भी मैं बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। गुरुमा विभाश्री परिवार भारत के राष्ट्रीय महामंत्री व केंद्रीय पर्यवेक्षक राजवीर गंगवाल कोटा वालों ने इस वर्चुअल प्रतियोगिता की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रथम 5 विजेताओं के नाम बताए। इस बार 2620वां भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव सभी को घर में ही मनाना पड़ा। वस्तु स्थिति को देखते हुए गुरुमा विभाश्री परिवार ने एक वर्चुअल प्रतियोगिता की संरचना की और शीर्षक दिया घर में मंदिर। इसमें पूरे देश से 156 लोगों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम विजेता सुमन पाटनी इचलकरंजी को 5100 रुपए की राशि दी गई। दूसरे विजेता अनु बाकलीवाल सूरत को 4100 रुपया और तृतीय विजेता नैन्सी जैन जयपुर को 3100 रुपए की राशि दी गई। चतुर्थ पुरस्कार सुनीता भोज अलवर को 2100 रुपया व 5वां पुरस्कार सुश्री दिव्या जैन सीकर को 1500 रुपए की राशि दी गई। कुल 105 पुरस्कार वितरित किए गए। समस्त पुरस्कारों के पुण्यार्जक श्री नाथूलाल जी अशोक जी सांवला परिवार का बहुत बहुत आभार करते हैं। कार्यक्रम के अन्य मुख्य स्तंभ बने सुरेश जी झांझरी कोडरमा, पदम जी छाबड़ा रांची,
वीरेंद्र जी पांड्या कोटा, उदयलाल जी बच कोटा, राकेश जी सेठी कोलकाता सभी का आभार करते हैं। घर में मंदिर कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका सिम्पी संगई और सह संयोजिका रजनी गंगवाल का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पुरस्कार वितरण समारोह 25 मई को संपन्न हुआ, जिससे पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे सराहा। जिनवाणी चैनल के लिए गुरुमा विभाश्री परिवार, भारत से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 1 महीने से कोरोना कर्फ्यू पूरे देश में लगाया है, जिसके चलते आम गरीब मजदूरों के परिजनों के समक्ष रोजी रोटी का संकट है। ऐसे संकट काल में तमाम समाज सेवी संस्थाएं लोगों को भोजन मुहैया कराने में जुटी हुई है। छिपीटोला में जैन युवा मंडल के पदाधिकारी हर रोज भोजन के 500 पैकेट्स गरीबों को उपलब्ध करा रहे हैं। छिपीटोला जैन मंदिर पर कोरोना की पहली लहर की तर्ज पर दूसरी लहर से जूझ रही गरीब जनता के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। जैन युवा मंडल के बैनर तले युवा समाज सेवी राहुल जैन और दीपक जैन अपनी पूरी टीम के साथ गरीबों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। हमारा ये पिछले वर्ष से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। हम लोग निरंतर रोज डेली 450, 500, 600 जरूरत अनुसार भोजन के पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। और ये ज़रूरतमंद गरीबों में हम लोग एसएन, आगरा कैंट, बिजली घर वगैरह में वितरित करा रहे हैं। जिन जिनको ज़रूरत होती है उनके घर जा कर के हम लोग राशन पानी का भी व्यवस्था करा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से निरंतर 500, 550 पैकेट वितरण करता है अन्य क्षेत्रों में जाकर के। और इसके साथ साथ हम दवाई वितरण का भी कार्यक्रम करते हैं और साथ में सैनिटाइज़र, मास्क वितरण निरंतर कर रहे हैं। और आज परम आदरणीय सपा शहराध्यक्ष श्री वाजिद निसार जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। संगठन का बहुत उत्साह बढ़ा है। संगठन जैन युवा संगठन की तरफ से परम आदरणीय चौधरी वाजिद निसार जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की शहर इकाई के पदाधिकारी जैन युवा मंडल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रमदान कर रहे हैं। शुक्रवार को सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार जैन युवा मंडल की रसोई को देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए आगे आए सकल जैन समाज का आभार जताया। लोगों की सेवा में लगे युवा समाज सेवी राहुल जैन और दीपक जैन के साथ ही उनकी पूरी टीम की सराहना की। ये जैन युवा संगठन ने जो कार्य किया है जैन मंदिर से, जो पिछले 1-1.5 महीने से 500 पैकेट बना के पर डे गरीब लोगों में वितरण किया जा रहा है, मैं इसके लिए युवा जैन सभा का धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। दीपक जी का, रोहित जी का, अपने राहुल जी का। ये युवा लड़के जिस तरीके से गरीबों की मदद कर रहे हैं पिछले महीनों से, ये बहुत सराहनीय कार्य है। आज हमारे देश को, हमारे शहर को और हमारे समाज को इसकी जो ज़रूरत थी वो उसको पूरी करने का ये युवा साथी पूरा कर रहे हैं। ये उनके साथ समाज को भी एक दिशा देता है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे दबे कुचले लोगों की मदद करनी चाहिए। उसमें जैन युवा सभा ने जिस तरीके से आगे बढ़ के कार्य किया है, मैं अपनी दिल की गहराइयों से इनको धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि निरंतर इस अभियान को अपने ये आगे भी निरंतर जारी रहे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से आगरा ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश और देश में लाखों लोगों ने अपनों को खोया है। वहीं आम गरीब और मजदूर के साथ ही पर्यटन और पटरी व्यवस्थाएं से जुड़े लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे समय में तमाम समाज सेवी और राजनीतिक संगठन गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी भी खबरें आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7055577718।
फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।